हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी ने स्पर्श किया, प्रणाम किया। देखो, धन का सम्मान करें। हमारे यहाँ धन लक्ष्मी माता का रूप है। माता न होती तो बालक का पालन पोषण न होता, धन न होता तो आज जीवन का पालन पोषण न होता। धनियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, धन के प्रति श्रद्धा का भाव रखें और स्पर्श करें। लेकिन जब मैनाक ने कहा कि आप यहीं ठहर जाओ, तो हनुमान जी बोले ठहरूंगा नहीं। हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने जो संदेश दिया वह यह कि धन को छूना बुरा नहीं है, पर धन पे सोना बुरा है, ठहर जाना बुरा है। धन साधन है और संसार सागर को पार करके हम शांति के पाने की यात्रा कर रहे हैं। उसमें अगर धन मिलता है तो धन का भी उपयोग साधन की तरह करते हुए जीवन का लक्ष्य धन नहीं भगवान होने चाहिए। यह सुंदरकांड का संदेश है। उपयोग करें पर वहां ठहरे नहीं। श्री हनुमान जी कहते हैं राम काज करने के लिए आगे बढ़े हैं, धन का साधन की तरह उपयोग करें। हाँ? धन का सदुपयोग करने, जीवन में सुंदर कांड घटित होगा। अतियों से मुक्त हो। जीवन संतुलन चाहता है, अति से जीवन नष्ट होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। लेकिन श्री हनुमान जी आगे बढ़े तो देवता बड़े प्रसन्न हुए। क्या? जिसे सोने का पहाड़ नहीं रोक सका, उसे सोने का किवाड़ क्या रोकेगा लंका में। इसलिए हनुमान जी राम काज करेंगे। यह धन का सदुपयोग। और वैसे एक बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ था, राज्य परिवार के द्वारा संचालित था। राजा स्वयं समय समय पर मंदिर की व्यवस्था देखने जाते। विधि विधान पूर्वक लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर समय से बंद होता, समय से पट खुलते, समय से आरती पूजा सब। पुजारी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सेवा में संलग्न थे। एक दिन सायंकाल आरती हुई, पट बंद हो गए। एक व्यापारी आया, पुजारी जी दर्शन अब नहीं हो सकता, पट बंद हो गए। मैं बहुत दूर से आया हूं, कहीं से भी आओ। व्यापारी के छद्म वेश में राजा ही था, परीक्षा करने आया था कि नियम ठीक चल रहा है कि नहीं। राजा ने कहा मैं व्यापारी हूं, बहुत दूर से आया हूं और दर्शन नहीं। पुजारी बोले सवाल ही नहीं, दर्शन आप पटबंद हो गए। यहाँ नियम की बड़ी शक्ति है, विधिवत सब कार्यक्रम होते हैं, ऐसे नहीं। राजा बड़ा खुश हुआ कि नियम का पालन अच्छा होता। लेकिन राजा ने सोचा थोड़ी और परीक्षा लें, सो स्वर्ण मुद्राएं निकाली। ये ले लो पुजारी जी, दर्शन करा दो। अब पुजारी जी बोले यही तो है वो आप लोगों का, भक्तों का दिल भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या करें मजबूरी भी है। रखो। राजा समझ गया कि अब थोड़ी शिथिलता आई और ये सब ले लो। ऐसा है, पिछले दरवाजे से आओ, उधर से पीछे से, इधर तो बंद हो गया, चलो। इतनी स्वर्ण मुद्राएं लेकर भीतर ले गए पुजारी जी, बिल्कुल सीधे दर्शन करा दिए। राजा बड़ा खुश हुआ कि कल पुजारी से बात करूंगा। पुजारी बड़ा खुश कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। दूसरे दिन दोपहर को राजा साहब ने पुजारी जी को बुलाया। राजा साहब बुलाने, पुजारी जी बड़े खुश हुए। राजा साहब बुलाने तैयार होकर जो गए, राजा साहब ने कहा आइए पुजारी जी, मंदिर की व्यवस्था। अरे क्या कहते हैं महाराज, सब बिल्कुल व्यवस्थित चल रही। अच्छा पूजा आरती सब समय से। अच्छा पट बंद होने के बाद दर्शन, प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। सायंकाल आरती के बाद पट बंद होते कोई दर्शन को आ जाए, नहीं हो ही नहीं सकते था। कोई व्यापारी आ जाए, बाहर से आया हो, दूर से आया हो,
तो भी नहीं होते दर्शन। अब पुजारी समझ गया कि राजा ही थे ये। राजा बोला सोच लो किसी भी तरह दर्शन नहीं होते। तो पुजारी हाथ जोड़ के बोला साहब हमारे यहाँ तो नियम पक्का, हम तो दर्शन नहीं होने देते, लेकिन अब लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, अब लक्ष्मी माता ही कहने लगे तो हम कैसे मना करें। वो उनका आपसे लोग कैसे कैसे तर्क देते हैं अपने पक्ष में, पर सुंदर कांड हमें यह सिखाता है कि जिंदगी बड़ी सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। हनुमान जी ने वही किया, स्पर्श भी किया सोने के पहाड़ का, प्रणाम भी किया और राम काज करने के लिए आगे बढ़ गए। इसका मतलब धन को छुआ और छूकर राम काज में लगाया। यही जीवन की सुंदरता है, सुंदर कांड है। लेकिन अगर कोई इसे त्याग माने, जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े वैसे ही सुर सा है सुर सा सुरसा नाम अहिन के माता, पठेन आय कही तही बाता। अच्छा देखो कितना सुंदर संकेत है सुंदर कांड का, हनुमंत कथा का। ये सुरसा पहले नहीं आई, जब श्री हनुमान जी ने सोने का पहाड़ छोड़कर आगे की यात्रा की, सोने का पहाड़ छोड़ा तो सुरसा आ गई। इसका अर्थ क्या है कि जब जब कोई त्याग करता है तो प्रशंसा आ ही जाती है। सुरसा माने प्रशंसा। ये सर्पों की मां है और सर्पों में बड़ा जहर। ये प्रशंसा व्यक्ति के जीवन में अभिमान का जहर घोल देती है। प्रशंसा से अभिमान पैदा हो जाता है। अच्छा आई कब? जब हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का त्याग कर दिया। देखो कितनी अद्भुत बात है। साधक के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है, सामान और सम्मान। कुछ लोग सामान में अटके हैं और जो सामान छोड़कर आगे बढ़ गए वे सम्मान में भटके हैं। अच्छा सामान भी लोग क्यों
कि लोग कहेंगे वाह इनके पास इतना, अरे वाह इतना और इतना, और जब उनकी वाह वाह होती कि इनके पास इतना, अब हम उतना नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरा काम कर लेते हैं, क्या सब छोड़ दिया, अब इसमें भी वही वाह, इतना छोड़ दिया, वाह 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 दोनों ही जगह चाहिए। सामान वाले भी वाह चाहते हैं और सम्मान वाले भी वाह चाहते हैं। इतना त्याग करने के बाद भी एक आशा तो बनी ही रहती है कि लोग हमें त्यागी जी कहें। बस न कियो मन बसन रंगी, राजस करी बनवास, असन छोड़ आसन गही, अजहूं यश की आस। अभी भी तो कोई सामान में अटके हैं, कोई सम्मान पाकर भटके हैं, और मुझे तो लगता है कि ये दोनों ही समुद्र के बीच में है, सोने का पहाड़ भी और सुरसा भी। इसका अर्थ है कि जो सामान में अटके हैं वे भी, और सम्मान में जो भटके हैं वे भी अभी पार नहीं गए, दोनों संसार समुद्र के बीच में ही हैं, संसार सागर के बीच में।